हेलो डियर, वेलकम बैक टू हिंदी एनसीईआरटी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बाजार दर्शन के प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 12 आरोह गद्य खंड से ये अध्याय नंबर 12 है। ठीक, इससे पहले भी हमने आरोह के कई वीडियो दिए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप किस लेसन से, किस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। बाजार दर्शन, लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? उत्तर है, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है। वह लालच में आकर गैर जरूरी चीज़ों को खरीदता चला जाता है, परंतु जब जादू उतरता है तो ज्ञात होता है कि वे वस्तुएं उसे आराम देने की बजाय उसके आराम में खलल डालती हैं, मतलब उसको डिस्टर्ब करती हैं। प्रश्न 2, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? उत्तर, बाजारूपन का आशय है ऊपरी चमक दमक और दिखावा। जब माल बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहाँ बाजारूपन आ जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक ज़रूरत की चीज़ों की बजाय अपनी मनी पावर दिखाने के लिए बाजार से माल खरीदता है तो वहाँ भी बाजारूपन होता है। इस व्यवहार में छल कपट और शोषण का बोलबाला होता है। जो मनुष्य बाजार से आवश्यकता की चीज़ें ही खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो दुकानदार ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें बेचते हैं उन्हें लुभाने के लिए नहीं, वहाँ भी बाजार सार्थक हो जाता है। प्रश्न 3, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? क्रय शक्ति का मतलब होता है उसकी इनकम, किसकी? विक्रेता की। उत्तर, बाजार में सभी धर्म, जाति, लिंग के व्यक्ति जाते हैं। सभी अपने प्रयोजन की वस्तु खरीदते हैं। कोई ग्राहक व विक्रेता की जाति, धर्म या लिंग नहीं देखता। वह व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। विक्रेता उसी ग्राहक को अधिक महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है। इस दृष्टि से बाजार जाति धर्म का भेद मिटाकर सामाजिक समरसता की रचना करता है। हम लेखक के इस मत से सहमत हैं क्योंकि समाज के अन्य क्षेत्रों में अवरोध दिखाई देता है। जैसे मंदिरों में कुछ जातियों को पूजा से रोका जाता है, वहीं समाज में भी हमें असमानता देखने को मिलती है। मुसलमानों में शिया सुन्नियों की मस्जिदें अलग अलग हैं। ये विभाजन सामाजिक समता को कम करने वाले हैं। इस दृष्टि से बाजार सचमुच सामाजिक समता की रचना करते हैं। अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो आपके पाठ के तो हैं पर आपकी पाठ्य पुस्तक के नहीं हैं, परीक्षा में आए हुए हैं और ये फिर आ सकते हैं। लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है? उदाहरण देकर समझाइए। लेखक के अनुसार कैपिटलिस्टिक अर्थशास्त्र अर्थात पूंजीवादी अर्थशास्त्र जो धन को अधिक से अधिक बढ़ाने पर बल देता है, मायावी है, छली है और अनीतिपूर्ण है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाजार का मूल दर्शन है आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यदि इस लक्ष्य को छोड़कर व्यापारी धन कमाने की होड़ में लग जाएं तो बाजार का असली लक्ष्य ही नष्ट हो जाता है। यह बाजार के नाम पर भटकाव है। ग्राहक को आवश्यकता की वस्तु उचित दाम पर देने की बजाय अगर पैसा कमाना लक्ष्य रख लिया जाए
तो बाजार का असली लक्ष्य पूरा ही नहीं हो पाता। नंबर 2, पैसा कमाने का लक्ष्य साधने से व्यापार में कपट बढ़ता है। व्यापारी ग्राहक की हानि करके भी अपना लाभ कमाना चाहते हैं। इससे शोषण की शुरुआत हो जाती है, अतः यह अनीतिपूर्ण है। कपट यानी कि छल कपट, जिस तरह से विक्रेता ग्राहक को ठग लेते हैं। ठीक। नंबर 3, ऐसे पूंजीवादी बाजार से मानवीय प्रेम, भाईचारा तथा सौहार्द समाप्त होता है। सभी लोग ग्राहक और विक्रेता बनकर रह जाते हैं। नंबर 4, पूंजीवादी अर्थशास्त्र के कारण ही बाजार में फैंसी चीज़ों का प्रचलन बढ़ता है। लोग बिना आवश्यकता के ही उसके रूप जाल में फंसने लगते हैं। इसलिए लेखक ने इसे मायावी कहा है। प्रश्न 5, बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति को शोधारण समझाइए। उत्तर है, पैसे की व्यंग्य शक्ति का तात्पर्य है पैसे के आधार पर स्वयं को हीन या श्रेष्ठ समझना। पैसा ही हीनता या श्रेष्ठता का एहसास कराता है। यही पैसे की व्यंग्य शक्ति है। अपनी क्रय शक्ति को दिखाकर खरीदार स्वयं को ऊंचा सिद्ध करता है। इसीलिए वह बाजार से बिना जरूरत के ढेर सारा सामान खरीद लाता है। कहावत भी है कि जितनी चादर हो हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कभी कभी जब हम दूसरों की फैसिलिटीज़ को देखते हैं तो हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है कि उसके पास तो सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं, और तब हम स्वयं को श्रेष्ठ करने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ समझने के लिए हम एक्स्ट्रा खरीदारी कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। इसे ही कहेंगे पैसे की व्यंग्य शक्ति। तो बच्चों, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।